दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। टेट और सीटेट में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए आपको विदाउट स्किप इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में लिए हैं, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे पाऊँ और आपका कम से कम समय लगे। दोस्तों पहला प्रश्न ईवीएस से है। ईवीएस से प्रश्न है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं। जो जानवर रात में जगते हैं उनको सभी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। जैसे पहले टीवी आता था ना, टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था, वैसे ही उनको सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती हैं जो रात में जगते हैं। दोस्तों इसमें आपको मैथ पेडागोजी के भी काफी अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, जब प्रदीप के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि प्रदीप संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। यानी कि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बताते हैं कि प्रदीप नहीं समझ पा रहा है कि उसको करना क्या है। प्रदीप को जोड़ना है या उसको घटाना है, उसको गुणा करना है या भाग करना है, एक्चुअल में उसको करना क्या है ये प्रदीप नहीं समझ पा रहा है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवरण किसने दिया था। बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवरण देने वाले हैं पेस्टोलॉजी। गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। यह कथन किसका है? यह कथन है गैलीलियो का। अगला प्रश्न है जो कि अगेन गणित से है, मैथ से है, मैथ पेडागोजी से क्वेश्चन है। गणित वो मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। यह किसने कहा है? किसने कहा है कि गणित एक रास्ता है जो बच्चों के मन में, उनके मस्तिष्क में एक तर्क की आदत पैदा करता है। ये कहने वाले हैं जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जॉन लॉक ने ही किया था। नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, जो कि नागालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? दोस्तों गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का ज्ञान है। अगला प्रश्न है, किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरण का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? अगर कोई अध्यापक अपने बच्चों को यानी अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं आलू का, चावल का, शक्कर का और ब्रेड का, तो वो उनको क्या पढ़ा रहे हैं? दोस्तों शक्कर में, आलू में, चावल में और ब्रेड में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे अधिक पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो वो क्या पढ़ा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, लेवी जीन के अनुसार संगीत मानव के अवचेतन मन की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह किस गणित पर आधारित है? यह आधारित है अंक गणित पर। अगला प्रश्न है, यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे घोल लिखा गया है, तो घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा? पूछने का मतलब ये है कि आप एक गिलास पानी ले लीजिए, आप प्रैक्टिकल करके खुद देख लीजिए। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप चुटकी भर नमक डाल के देखिए कि क्या होता है। पानी ऊपर आ जाता है या फिर नीचे चला जाता है? दोस्तों क्या होगा? पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि नमक उसमें घुल जाएगा। तो ना उसकी मात्रा घटेगी ना बढ़ेगी, वो एक समान रहेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है? उत्तर भारत में जो अपवाह क्षेत्र है वहां पर वन की कटाई इतनी अधिक हो रही है जिसके कारण बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी। 2 वर्ष की आयु तक बालक के सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये कहने वाले हैं ब्रिजेश। अगला प्रश्न है, वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है? उत्तेजना का, उत्तेजित होना। अब लोग तो जानते होंगे ना उत्तेजना वाला संवेग। वॉटसन का कहना है कि नवजात शिशु में यह नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विकास की गति में विभिन्नता का नियम किसके द्वारा दिया गया है? विकास की गति में विभिन्नता का नियम किसने दिया है?
ये देने वाले हैं डगलस व हॉलैंड। अगला प्रश्न है, रात में खिलने वाले फूल होते हैं, रात में जो फूल खिलते हैं वो कैसे होते हैं? दोस्तों वो सफेद रंग के होते हैं और काफी सुगंधित होते हैं, जैसे कि रात रानी हो गया। एक फूल है पारिजाता का, वो भी सफेद रंग का होता है और रात में खिलता है और उसका सुगंध भी काफी अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले से फैली है? यह बिहार के मधुबनी जिले से फैली है मधुबनी चित्रकला। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उस संस्था का नाम बताइए जिसने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म कर दी थी। तरुण भारत संघ। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के बाद यह निश्चित हो जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, ऐसा किसने कहा था? दोस्तों ऐसा कहने वाले थे एडलर। इन्होंने कहा था कि जब बालक जन्म लेता है उसी के कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा या क्या करेगा अपने जीवन में। ये एडलर ने कहा है। हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना रहता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अल बरूनी नामक यात्री कहां से भारत आया था? उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कौन आया था? अल बरूनी। कौन सा सागर सबसे नमकीन है? मृत सागर। इसमें लवण की मात्रा काफी अधिक होती है, इसलिए इसका जो पानी है वो नमकीन होता है। परिपक्व अवस्था तक होने वाली सभी परिवर्तन का अध्ययन होता है, ये किसने कहा था? बर्क ने कहा है। केरल को क्या कहा जाता है? दोस्तों केरल का उपनाम है मसालों का राज्य। केरल में काफी ज्यादा मसाले होते हैं, वहां पर उगाए जाते हैं, इसीलिए केरल को मसालों का राज्य या फिर मसालों का घर भी कहा जाता है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कहने वाले हैं रोजर बैकन। कबड्डी की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी के टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो की टीम में कितने होते हैं? इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? दोस्तों सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। ईवीएस के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? अप्रैल के महीने में। बाल विकास के जनक किसको माना जाता है? स्टैनले हॉल को बाल विकास का जनक कहा जाता है। गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कातकीय राजवंश के द्वारा गोलकुंडा किले का निर्माण कराया गया था। ये कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे पता चलेगा ना कि आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं कि नहीं। अगला प्रश्न है, पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज्यादा घुमा पाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को बिना शुल्क के नामांकित करेंगे? दोस्तों निजी विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय। निजी विद्यालय का मतलब होता है कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को वो लोग बिना शुल्क के, बिना पैसे के नामांकित करेंगे? 15%। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी का चलना उदाहरण है सरल रेखीय गति का। उदाहरण यानी कि रेलगाड़ी सीधे ऐसे चलती है ना, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। मधुमक्खी पालन किया जाता है बक्से में। दोस्तों ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन था, उसमें एक था बक्से में। इसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में जब सड़क मतलब कि मार्ग बंद हो जाता है तो उसका एक कारण होता है भूस्खलन। भूस्खलन के कारण मतलब कि आगे जो रास्ता होता है वो जाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, फर्स्ट शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? वो है थॉर्नडाइक। वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? बढ़ती हुई आबादी के कारण वनों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें। दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन गैस जो है, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कब मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है शुद्ध व्यवहारवादी कौन है? वो है वाटसन। पाई क्या है? ये शायद अभी पिछली बार जो पेपर हुआ है, मतलब कि 2000 इसी जनवरी में ही तो शायद हुआ है, उसमें पूछा गया था मैथ में कि पाई क्या है, यूपी टेट में। पाई एक अपरिमेय संख्या, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना याद रखना है कि पाई अपरिमेय संख्या है। मौलिक व्यवहारवादी कौन है? वो है स्किनर। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष। दोस्तों मूर्त और अमूर्त चिंतन क्या है, सोच क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अमूर्त सोच का मतलब होता है कि जो चीजें हमारे सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो उसको कहते हैं अमूर्त सोच। और जो सामने हमारे प्रत्यक्ष है, सामने हमारे है, उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो उसे कहते हैं कि मूर्त अनुभव या फिर मूर्त सोच, मूर्त चिंतन। यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष की। गिरजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में। गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है, यह मत किसका है? या फिर यह कथन किसका है? यह कथन है नेपोलियन का। अगला प्रश्न है गणित एक पत्थर के समान विषय है। गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को हमारे मस्तिष्क को तीव्र यानी कि तेज करता है। ये किसने कहा है? ये कहने वाले हैं हब्स। दूसरे लोगों से बातचीत करने पर जुड़ने की क्षमता को कम करने वाली समस्या क्या कहलाती है? स्वालीनता। किस तकनीकी के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपनी इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? वो है टोकन इकोनॉमी। दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 50 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको इस वीडियो में। गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है जिससे सोई हुई आत्मा व चेतन जागृत अवस्था में आती है, यह कथन है प्लेटो का। दोस्तों कथन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सुपर टेट में भी कथन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गणित तर्क समस्त विचार है, यह कथन है एटन का। अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है, ये कहने वाले हैं मार्शल स्टोन। गणित विज्ञान की रानी है, ये किसने कहा है? गणित जो है वो विज्ञान की रानी है, विज्ञान राजा है तो गणित रानी है, ये कहने वाले हैं गैस। आपका विज्ञान गणित की रानी, आप ऐसे ही गैस, मतलब कि ये गैस किस में आता है? विज्ञान में आता है। विज्ञान में इसका ज़्यादा नाम लेते हैं, ज़्यादा इस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अपना पराया में कौन सा समास होता है? अपना पराया, यानी कि आपको बीच में डैश दिख रहा है तो द्वंद्व समास में आएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सबसे अधिक बल देंगे? यानी कि प्राथमिक स्तर यानी कि छोटे बच्चों को, जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा में किस पर सबसे ज्यादा बल देंगे? भाषा प्रयोग पर सबसे अधिक बल देंगे। ये क्वेश्चन, ये आंसर उसमें सही था। पीयूष का विलोम शब्द क्या होता है? पीयूष का विलोम शब्द होता है विष। पीयूष का मतलब क्या होता है? अमृत, और विष का मतलब होता है जहर। मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? उच्चारण की शुद्धता पर मौखिक भाषा का आकलन ज्यादा बल देता है। अगला प्रश्न है प्रतीक सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन की गलतियों को हटाने हेतु कौन सा उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? एक बच्चा है प्रतीक, अगर उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह मतलब कि अपने मौखिक यानी कि मुंह से तो सही आंसर दे देता है, सभी समस्याओं का हल मतलब कि बता देता है, लेकिन लिखते समय गलतियां करता है। तो उसकी लेखन की गलतियों को हटाने के लिए, यानी कि जब वो लिखता है गलती करता है तो उसको हटाने के लिए कौन सा उपचार की विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो वो है उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। यानी कि उसको ऐसा कार्य पत्र देकर रिक्त स्थान, जैसे बीच बीच में ना रिक्त स्थान खाली होते हैं, वो उनसे भरवाना जिसमें आंशिक रूप से, मतलब कि काफी अधिक समस्या सुलझ गई हो, थोड़ी समस्या बाकी हो, आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो, यानी कि थोड़ी थोड़ी समस्या उसमें हल की गई हो और थोड़ी उसको हल करना हो।
अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को किसने जीवन का अनोखा काल कहा है? कार्ल और ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को किसने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या है? पियाजे कहते हैं कि जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो उसे परिचय देने का उपयुक्त समय है आंकड़ों का प्रयोग। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद मिस टाइप हो गया है क्योंकि ये आंसर नहीं होगा, इसमें दिया है परिचय देने का उपयुक्त समय। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयतन की अवधारणा सीखने हेतु सही पादर्श नहीं है, वो है धागे का एक टुकड़ा। गणित की प्रकृति कैसी होती है? ये तार्किक होती है। ये तो सबको पता है कि गणित की प्रकृति जो है वो तार्किक होती है। गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है गणित विषय, प्रक्रिया और तर्क पर अधिक बल दिया जाता है। चील, बाज व गिद्ध हमसे कितने गुना दूरी तक देख सकते हैं? मतलब कि जो चील होते हैं, बाज होते हैं और गिद्ध होते हैं वो हमसे भी ज्यादा दूरी तक देख पाते हैं। वो 4 गुना, हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक वो देख सकते हैं। कौन कौन? चील, बाज व गिद्ध। सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन को लिया गया है। सिगमंड फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत को कितनी अवस्था में बांटा गया है? 5 अवस्था में बांटा गया है। अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है? सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में अभ्यास शिक्षण जो है वो सहयोग करता है। गर्भाधान को कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? पहला है बीजावस्था, दूसरा है भ्रूण अवस्था, तीसरा है गर्भस्थ शिशु। बीजावस्था यानी कि जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है यानी बीज पड़ता है, फिर उसके बाद भ्रूणावस्था, फिर धीरे धीरे जब भ्रूण होता है, फिर उसके बाद गर्भस्थ शिशु यानी कि गर्भ में शिशु होता है। बाल्यावस्था को किसने निर्माणकारी काल कहा है? सिगमंड और फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। क्या है वाक्य? किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को, मतलब कि किस प्रकार प्रत्येक यानी कि सभी विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था का समय कितना होता है? 3 से 8 सप्ताह तक भ्रूणावस्था का समय होता है। आपको याद रखना है 3 से 8 महीने नहीं लगा देना है, 3 से 8 सप्ताह, वीक। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? कुनन से बनाई जाती है, सिंकोना। किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसी अवस्था को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? 10 से 13 महीने में जो बच्चे होते हैं वो पहला सार्थक यानी कि पूरा, मतलब कि जो पूरा होता है सार्थक रूप से शब्द बोलते हैं, वो बोलते हैं 10 से 13 महीने में। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? वो होती है जीन। मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकते हैं? हम अंधेरे में कितना देखते हैं, लेकिन जितना हम देखते हैं उससे 6 गुना अधिक कौन देख सकता है? बाघ अंधेरे। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। किशोर अध्ययन के साथ साथ रेडियो, टीवी आदि सुनना पसंद करते हैं, ये कथन है जीन पियाजे का। किशोर अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रेडियो, टीवी आदि यानी गाना सुनना पसंद करते हैं, यह कथन है जीन पियाजे का। शैशवावस्था में बालकों में कितनी हड्डियां रहती हैं? 270 रहती हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करने पर, यहाँ पे पकड़ने हो गया, करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहला दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सीएफसी होता है उस पर प्रतिबंध लगाने यानी उसको रोकने के लिए जो पहला प्रोटोकॉल हुआ था उसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, वयम संधि काल किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व किशोरा अवस्था को कहा जाता है, जिसकी उम्र होती है 12 से 16 वर्ष की।
लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को कितने भागों व अवस्थाओं में बांटा है? तो 3 भाग में बांटा है और 6 अवस्थाओं में बांटा है। अगला प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। यह परिभाषा है जेम्स ड्रावर की। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता प्राप्त करते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। ये किसने कहा है? ये कहने वाले हैं वुडवर्थ। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 भागों में बांटा है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये हैं लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने किस अवस्था में अतार्किक चिंतन का वर्णन किया है? दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें जीन पियाजे ने अतार्किक चिंतन का वर्णन किया है। किसी भी प्रकार से आवेश आने या फिर भड़क उठने या उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये किसने कहा है? ये कथन है जर्सिड का। जर्सिड कहते हैं कि किसी भी प्रकार से, मतलब कि चाहे कोई भी कारण हो, अगर उसकी वजह से आप आवेश में आ जाते हैं, भड़क जाते हैं, आप उत्तेजित हो जाते हैं, तो उसे संवेग कहते हैं। ये जर्सिड ने कहा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कहने वाले हैं वुडवर्थ। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? वो है विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, कपूर स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम से। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेशनिक के अनुसार क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। ये किसका है? किसके अनुसार है? कोलेशनिक के अनुसार। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये कहने वाले हैं वुडवर्थ। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा और मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो होते हैं मंदबुद्धि बालक। पिछड़े हुए और समस्यात्मक सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, प्रेरणा पुनर्वलन के प्रयास का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये कहने वाले हैं अरस्तु। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो वो है कन्नौज। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब कुछ आपको नहीं बोलते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेप्थनीज जो कि कटिहारी पौधा होता है, मतलब कि कांटे वाला पौधा होता है जो कीड़ों को खाता है, उसे कहते हैं। उसका मेघालय राज्य में पाया जाता है। मच्छर के काटने से कौन कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है और डेंगू होता है। किसके काटने से? मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सीधे सीधे एनसीईआरटी से है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसके कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया में क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? टोटल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछले सालों में और उसके पिछले सालों में और उसके पिछले सालों में आपके सीटेट में पूछे गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको हेल्पफुल साबित होंगे और आई होप कि मेरे समझाने का तरीका भी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो चाहिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।